आज हम जरा सा इस सब्जेक्ट पर प्रकाश डालेंगे कि हमारे देश में ये गरीबी क्यों है और इस गरीबी का मूल कारण क्या है। यदि आज आप लोग समझ लेंगे मेरी बातों को और समझकर अमल कर लेंगे तो गारंटी देता हूँ, लिखकर साइन कर दूंगा कि 1 साल के अंदर आपकी गरीबी सदा सदा के लिए चली जाएगी। यदि मेरी इन बातों पर अमल कर लोगे तो मैं कुछ निवेदन करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। गरीबी के 4 कारण कौन कौन से हैं? द्यूतम, हमारा मन यदि जुआ में लग जाएगा, द्यूतम मीन्स जुआ, यदि हम जुआ खेलने लग जाएंगे इस लालच से कि जुआ से हम लखपति हो जाएंगे, धन्ना सेठ बन जाएंगे, तो देखो ये बिल्कुल कड़वा सत्य है कि जुआ खेलने वाला कभी करोड़पति नहीं हुआ, बल्कि जो उसकी खुद की पूंजी थी वो भी बर्बाद हो गई। पांडवों ने जुआ खेला था तो पांडवों का सारा राज्य, कीर्ति, यश नष्ट हो गया कि नहीं? किसके कारण? किसके कारण? तो पांडवों ने जुआ खेला था तो 12 साल के लिए उनके जीवन में गरीबी आ गई थी कि नहीं? बताओ। पांडवों ने जुआ खेला तो 12 वर्षों के लिए उनके जीवन में ऐसी गरीबी आई कि जंगल जंगल दर दर की ठोकर खानी पड़ी और मांग मांग के भी खाना पड़ा। तो गरीबी कहां से शुरू होती है? जुआ से। यदि आपकी आदत जुआ खेलने की है तो आपकी आने वाली सभी पीढ़ियां जो जुआ खेलती रहेंगी सब गरीब ही रहेंगी। यदि आप और आपकी आने वाली पीढ़ी को आप गरीब बनाना चाहते हैं तब तो आप जुआ खेलें, और यदि गरीबी से उबारना चाहते हैं अपने आप को तो जुआ का सदा सदा के लिए परित्याग कर दीजिए। अब मैं जुआ से होने वाले कुछ साइड इफेक्ट बोलता हूं, नुकसान बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जुआ खेलने में हमारे सबसे पहले बर्बाद होता है हमारा समय। हम बैठे बैठे 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, कई लोग तो 8-8 घंटे जुआ खेलते हैं। तो बताइए, कमाया कुछ नहीं, जो था वो भी गंवा दिया और 8 घंटे भी बर्बाद कर दिए। समय कीमती होता है कि पैसा? बताइए क्या कीमती है? समय कीमती है या पैसा कीमती है? क्या समय कितना कीमती है? कितना? आप लोग टीवी देखते हैं ना, टीवियों में जब आप कोई न्यूज देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं, कोई मूवी पिक्चर देखते हैं तो आपने देखा होगा बीच बीच में ऐड आ जाता है, कहीं साबुन का, कहीं निरमा का, कहीं कुछ का। ये जो ऐड टीवी में आता है ना मेरी माँ, वो टीवी का ऐड ना 10 सेकेंड का होता है, कोई ऐड 5 सेकेंड का होता है, कोई ऐड 15 सेकेंड का होता है। वो जो टीवी में 5 सेकेंड का ऐड होता है ना, वो 1 सेकेंड 1 करोड़ का होता है। टीवी के जो ऐड होते हैं वो 1 सेकेंड की कितनी कीमत लेते हैं? कम से कम 1 करोड़। आप बड़े चैनल पर जाएंगे अपना ऐड देने तो 1 सेकेंड के लिए हो सकता है आपको 5 करोड़ भी खर्च करना पड़ सके। क्या ये बात सही है? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सोचो कि टीवी वाले 1 सेकेंड 1 करोड़ में बेचते हैं। उनका 1 सेकेंड कितने का होता है? 1 करोड़ का। और आप 8 घंटे व्यर्थ बैठ के गवा देते हैं, जो था वो भी गवा दिया। अब बताइए इससे बड़ी मूर्खता का और क्या परिचय होगा कि समय भी दिया, पैसा भी दिया और उठ के चले आए। यदि आप अपने समय को, अपने भविष्य को संवारने में खर्च किए होते तो आप कुछ भी किए होते, कुछ अच्छा सोचे होते, अच्छा किए होते, कुछ बिजनेस करने का सोचते, व्यापार करने का सोचते, कुछ उद्योग डालने का सोचते, कुछ अपने परिवार, अपने लिए करने का, अपने देश के लिए करने का सोचते, तो आप अपने जीवन के जो घंटे, जो वक्त आपने जुआ में गंवा दिया, यदि उन्हीं समय का आपने सदुपयोग किया होता तो बताइए आपकी गरीबी दूर हो जाती कि नहीं आपके द्वारा? हाँ या ना? जो समय आप जुआ खेल के 5-5, 8-8 घंटे जुआ खेल के पैसा और समय गवाए, वो समय अपने लिए खर्च किया होता, अपने भविष्य के लिए किया होता, उज्जवल बनाने के लिए, तो आप कुछ बन गए होते। इसलिए
जुआ खेलने से हमारा सबसे बड़ा नुकसान है कि जुआ से हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। जो समय करोड़ों का है वो हम फोकट में दे रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है नौजवान दोस्तों से, भाइयों से, बेटियों से, बहनों से और बड़े बुजुर्गों से, आप अपने समय का बिल्कुल दुरुपयोग ना करें। पुरुष बली नहीं होते हैं, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। याद रखना मेरी माँ, सब कुछ दोबारा शायद मिल जाए पर समय दोबारा नहीं मिलेगा। आज जो तारीख है, आज कौन सी तारीख है? 24 मार्च 2022। क्या ये सही है तारीख? आज की तारीख बीत जाने के बाद बताइए ये 2022 24 मार्च अब सारी जिंदगी में कभी लौटेगा? लौटेगा? 1000 मेरी आने वाली 1000 पीढ़ी भी गुजर जाए तो भी क्या ये आज का समय लाके खड़ा कर सकती है? इस धरती पर सब कुछ पाया जा सकता है दोबारा, शायद समय नहीं। इसलिए कहता हूं, जो व्यक्ति अपने समय का दुरुपयोग करेगा वो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, और जो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग करेगा वो फर्शों से अर्शों में पहुंच जाएगा, जमीन से आकाश में पहुंच जाएगा, अर्थात सफल हो जाएगा। नाम इज्जत आप कमा सकते हैं, इसके लिए समय का सदुपयोग करना होगा। जुआ खेल के समय को बर्बाद करेंगे तो आपके माथे की गरीबी कभी मिटने वाली नहीं है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारे तो भाग्य ही फूटे हैं। भाग्य नहीं फूटे, तुमने समय का दुरुपयोग किया है इसलिए भाग्य फूट गए हैं। फूटे भाग्य लेके तुम पैदा नहीं हुए थे। भाग्य तो तुम्हारा वैसा था जैसा टाटा बिरला, अडानी, अंबानी जो भाग्य लेके पैदा हुए हैं, वही भाग्य लेकर इस धरती में हर व्यक्ति पैदा होता है। कोई अपने समय का सदुपयोग करके टाटा बिरला, अडानी, अंबानी बन जाता है और कोई समय का दुरुपयोग करके जहां का तहां रह जाता है। ये समय समय की बातें हैं, समय समय पर होता है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। इसलिए किसकी कीमत, किसकी वैल्यू करनी है? जोर से, किसकी वैल्यू? समय। आपने अभी लॉकडाउन में टीवी पर महाभारत देखा होगा, उसमें गोल गोल चक्र चलता हुआ आवाज आती थी, मैं समय हूं। मैं कौन हूं? मैं समय हूं। ये समय का पहिया ही तो चल रहा है। अरे समय ने ही तो आपको बूढ़ा बना दिया। आप लोगों के बाल पक गए, बूढ़ा हो गए, आप बुढ़ापा आ गया। आपको बुढ़ापे की तरफ किसने फेंक दिया? किसने? समय ने। एक समय था कि आप बच्ची थी, बच्चे थे। एक समय था कि आप जवान थे। एक समय ये आ गया कि आपके बुढ़ापा आ गया। देखते देखते क्या से क्या हो गए, देखते देखते। तो ये समय ही तो है, ये समय का पहिया चल रहा है और तुम्हें कहां से कहां पहुंचा रहा है। इसलिए समय की वैल्यू को समझो, समय की कद्र करना सीखो, समय का सदुपयोग करना सीखो। ठीक है? कलयुग का पहला ठिकाना का क्या है? जुआ। जहां जुआ है वहां कलयुग है, जहां जुआ है वहां गरीबी है। अब दूसरा ठिकाना सुनो, द्यूतम पानम। पानम बोले तो शराब। जो शराब पिएगा वो सदा गरीब रहेगा। क्यों? शराब मस्तिष्क को शून्य कर देती है। अब देखो ना, छत्तीसगढ़ का आदमी, और केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं, हर मेरे देश का हर वो व्यक्ति जो शराब पीता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप दिन भर में 500 रुपए कमाते हैं, माना कि 1000 रुपए कमाते होंगे, और 1000 रुपए में आपने 200-250 की यदि आपने शराब पी ली, 500 रुपए में से आपने 250 की शराब पी ली तो बचे 250। अब उस 250 में आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों का
कैसे पालन पोषण करेंगे, कैसे अपने लिए घर बनाएंगे, कैसे अपनी पत्नी के लिए बढ़िया साड़ी लाएंगे, कैसे अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे, कैसे अपने बच्चों को आप अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। अरे वो 250 जो शराब में बर्बाद कर दिए, यदि उसी पैसे से अपने बच्चों के लिए कुछ फल फूल लाए होते, कुछ मिठाइयाँ लाए होते, तो बच्चे भी खुश होते और वो पैसा बचाते, कुछ कुछ बचाते, तो आप अपने भविष्य की प्लानिंग कर सकते थे, अपने लिए एक छोटा सा घर बनाते, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते। अरे भाई, जब आप अपने पैसे का सदुपयोग करेंगे तब तो आपकी गरीबी मिटेगी। आप पैसे बिगाड़ते जाएंगे तो गरीबी मिटेगी कैसे? इसलिए हर भारतीय की, हर मेरे भारत देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है, जो भी कमाया करो उसका कुछ अंश बचाया करो। पैसे, हमारे यहाँ कहावत है, विद्या कंठ की और रुपया गंठ का, ये दोनों काम देते हैं। हमने बहुत सारी बातें लिख के रखी हैं, तो लिख के रखी हैं वो हमारे काम की नहीं है। जो हमें याद है, हमारे कंठ पर हैं, वो हमारे काम की हैं। और जो पैसा हमारे घर में रखा है वो हमारे काम का नहीं है। जो वर्तमान में हमारे पास उपलब्ध है वो हमारे काम का है। कहने का तात्पर्य ये है कि कल को फिर से यदि लॉकडाउन लग गया और आपके पास पैसे नहीं हुए तो किसके सामने हाथ फैलाने जाओगे? इसलिए बुरा वक्त कब आ जाए कह के नहीं आता, इसलिए भगवान करें बुरा वक्त कभी ना आए, पर आ जाए तो हमें उसके लिए 2 पैसे बचाना इसलिए चाहिए कि कल के समय पर पता नहीं कौन सा वक्त आ जाए, इसलिए कल के लिए 2 पैसे हमारे पास बचत के हों। और ये तब बचत होगी जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे, गलत खर्चे बंद करेंगे और सही जगह धन का उपयोग करेंगे। इसलिए आप शराब पिएंगे तो देखो, शराब पी के तो आप पड़े हैं गंदी नाली में। पहला तो धन बिगड़ा, दूसरा आप शराब के नशे में पड़े हैं तो आपका समय भी बिगड़ रहा है और जमाना भी आपको शराबी कह के बुलाता, अरे इनकी तो कोई इज्जत नहीं है, सुअर जैसे पड़े रहते हैं। शराब पीने वाले की समाज में क्या इज्जत है बताइए? कौन इज्जत करता है, कौन सम्मान? कोई अपने बाजू में नहीं बिठालता कि कोई पता चल जाए कि शराबी हैं तो बगल में बिठाने से ला जाती है, हरे राम राम, शराबी के बगल में बैठे। इसलिए कुत्तों की मौत ना मरो। शराब पी के लोग कुत्तों की मौत मर जाते हैं। अरे मनुष्य का शरीर पाया है, इज्जत पाओ, सम्मान से जियो, 2 पैसे सम्मान से कमाओ। भले तुम धनवान नहीं हो पर गरीबी भी सम्मान से गुजारी जा सकती है। क्यों जी? गरीब आदमी का भी एक सम्मान होता है, एक इज्जत होती है। भगवान करे आपकी गरीबी चली जाए, पर यदि गरीब भी हो तो अपना सम्मान ना गवाना, अपनी इज्जत ना गवाना। पैसे से करोड़ गुना कीमती होती है इज्जत। कहो जी, सही है क्या? धन से ज्यादा कीमती क्या होती है? इज्जत, सम्मान। आपका सम्मान आप ना, यदि मैं देखो, हर व्यक्ति अपना सम्मान बनाता भी है और व्यक्ति अपना ही सम्मान गिराता भी है। मैं चाहूं तो अच्छे कर्म करके अपनी इज्जत बढ़ा लूं और मैं चाहूं तो गलत कर्म करके अपनी इज्जत कम कर लूं। आप ही अपनी इज्जत बना सकते हैं और आप ही अपनी इज्जत बिगाड़ सकते हैं। इसलिए इज्जत बनाना बिगाड़ना दोनों आपके हाथ में है, विधाता का दोष नहीं है। ईश्वर ने तो सबको सब कुछ दे के भेजा था। जितनी अक्ल मेरे पास है उतनी अक्ल, उतनी बुद्धि आप सबके पास है। जितनी समझ मेरे पास है, जितना टैलेंट मेरे पास है उतना आप सबके पास है। फर्क इतना है कि आप अपनी वो ताकत, अपनी वो शक्ति जगाते नहीं हैं। आप अपना टैलेंट बाहर लाते नहीं हैं। शक्तियाँ, मोबाइल में बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं होता है। सारी सुविधा आपके मोबाइल में, बहुत सारे ऐप ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, पर चूंकि आपको चलाना नहीं आता तो आपके मोबाइल में पड़े हैं। उसी तरह आपके अंदर भी सारे फंक्शन, सारी ईश्वर ने सॉफ्टवेयर डाल रखे हैं। आपके अंदर ईश्वर ने सब दे रखा है। कोई उसका सदुपयोग कर लेता है तो कोई नहीं कर पाता, बस फर्क इतना है। इसलिए शराब पीकर अपना विनाश ना करो। शराब पीने से भगवान श्री कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए थे केवल शराब के कारण। भगवान का वंश भी शराब पी के यदि आपस में लड़ गया तो ये याद रखना, भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूं, मेरा वंश, मेरा परिवार, मेरा परिकर यदि शराब पीता है तो उसका ये परिणाम होता है, तुम पियोगे तो तुम्हारा क्या होगा। इसलिए सुधर जाओ,
शराब पी के अपना नाश ना करो, नहीं तो इतिहास साक्षी है, रहा ना को कुल रोवनिहारा। द्यूतम पानम, शराब नहीं। इसलिए अपने आप को मुक्त करो शराब से और एक अच्छा जीवन जियो। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, ये दुनिया, ये जमाना, ये तो चाहता ही है आज गांव में कोई तरक्की करने लग जाए तो कुछ लोग ईर्ष्यावश जलने लगते हैं और वो तो ये प्लान करने लगते हैं कि आपकी तरक्की को कैसे रोका जाए। वो तो फिर आपको शराब पिलाएंगे, गांजा पिलाएंगे, गलत रास्ते पर ले जाएंगे ताकि आपका काम से मन हट जाए और आप नशेड़ी बन के गंदी नाली में पड़े रहें और आपका विकास ना हो, सदा आपके माथे पे गरीबी बनी रहे। इसलिए कुछ लोग, एक बात बताएं, हमारे भारत में कुछ लोगों को आप लोगों की गरीबी से बहुत फायदा होता है, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि एक तबका गरीब ही बना रहे, क्योंकि ये यदि समझदार हो गया, इसकी गरीबी मिट गई तो फिर उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। हमारे देश के कुछ नेता ये चाहते हैं कि देश में गरीबी बनी रहे। क्या ये बात सही है? हमारे देश का कुछ तबका ऐसा है जो चाहता है कि आप में से कुछ लोग सदा गरीब रहें। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, उन लोगों का सपना पूरा ना होने दो। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, आप अपना विकास कीजिए और जब आपका विकास होगा, आपके विकास से ही मेरे देश का विकास हो जाएगा। इसलिए कलयुग का दूसरा ठिकाना क्या है बताइए? कलयुग का पहला स्थान क्या है? द्यूतम, जुआ, जहां जुआ होगा वहां कलयुग। दूसरा पानम, पानम मतलब जहां शराब होगी वहां कौन होगा? कलयुग। जहां कलयुग होगा वहां कलह होगी, झगड़ा होगा और आपस में लड़के तुम मरते रहोगे। आपस में लड़ने वाले लोग कभी विकास नहीं करते, याद रखना। आपस में लड़ने वाले लोग कभी विकास, इसलिए लड़ाई झगड़े की पॉलिसी को किनारे कर दो। भाई भाई, यदि मैं अपने, अब बताइए, मेरे पास 1 घंटा है ओनली, अब मैं उस 1 घंटे में या तो लड़ लूं या तो अपने लिए कुछ कर लूं, क्यों जी? इसलिए लड़ाई झगड़े से किसी की गति नहीं है। इसलिए कलयुग का तीसरा ठिकाना है स्त्रियः, द्यूतम पानम स्त्रियः। कलयुग का तीसरा स्थान है चरित्रहीनता। जहां पुरुष चरित्र से गिरा, जहां स्त्री चरित्र से गिरी, वहीं कलयुग सवार खोपड़ी में हुआ और तुम्हारा विनाश कर देता है। इसलिए कभी 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 हमें चरित्र से नहीं गिरना चाहिए। राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। मर जाना अच्छा है पर चरित्रहीन होकर जिंदा रहना, कैरेक्टर लेस होकर जिंदा रहना अच्छा नहीं है। हमारा चरित्र कीमती है, इसलिए चरित्रवान बनो। रावण ने माता सीता को देखा था, उठाकर ले आया। जो पुरुष पराई नारी को देखेगा उसका क्या होगा? सर्वनाश। किसका हुआ? रावण का हुआ या नहीं? रावण के यहां सोने की लंका थी, खुद का विमान था। रावण ऐसा पराक्रमी था कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। रावण देख लेता था तो ब्रह्मा जी थर थर कांप जाते थे, इंद्र कांपता था। शनि को तो सिंहासन के नीचे लिटा रखा था, उल्टा रावण ने बड़े बड़े देवताओं को बंदी बना रखा था। रावण ने, इंद्र कांपते थे। वरुण देवता तो उनके यहां, रावण के यहां झाड़ू लगाते थे। ऐसे बड़े बड़े देवता रावण के अधीन थे। लेकिन वो रावण जिसने देवताओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, पाताल को जीत लिया, सबको जीतने वाला रावण यदि हार गया तो केवल अपनी विषय वासना से हार गया। और जब हार गया पराई स्त्री को ले आया, उसी दिन से उल्टी गिनतियां चालू हो गई, सर्वनाश हो गया। इसलिए चरित्रवान बन के जीना। चरित्र से गिरोगे सर्वनाश होगा, ये चरित्र से ना गिरिएगा। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी
पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना, तीन तरफ से खाती है, धन हरती है, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। घोर नरक ले जाने वाली पर नारी होती है। और नारियां भी बच के रहें पर पुरुषों से। यदि आप इन चीजों से बच गए तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। कलयुग का चौथा स्थान क्या है, बस वो आखिरी और सुनो। कलयुग का चौथा स्थान है मांस, सूना। हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए मेरी मां। क्या है ऐसा हमारे पास जिसका हम अहंकार करें, बताओ? क्या गाड़ी बंगले का अहंकार करती हो मैया, करते हो भैया? रावण की लंका सोने की थी, जिसकी लंका सोने की थी उसका अहंकार नहीं चला मेरी माँ। तो हमारे और आपके घर तो मिट्टी के हैं, हमारा और आपका अहंकार चलेगा। इसलिए हमें अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किस बात का अहंकार करोगे? शरीर का। शरीर की सुंदरता भी एक दिन, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। यहां तो गर्मी सूरज की भी नहीं रहती। जब सूर्य भगवान की गर्मी नहीं टिकती तो तुम्हारी और हमारी गर्मी क्या टिकेगी, तुम्हारी और हमारी अकड़ क्या टिकेगी। सूर्य भगवान भी शाम होते होते ढल जाते हैं। बताओ, 12 बजे सूर्य भगवान बहुत गर्म होते हैं, 2 बजे भयंकर गर्म होते हैं। अच्छा, सूर्य भगवान बड़े गर्म हो आप? अच्छा ठीक है, देखते हैं कि आप कब तक गर्म रहते हैं। 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बजे तक तो सूर्य भगवान चले गए, कोई गर्मी नहीं। कहाँ गए? शाम होते होते तो सूर्य भी ढल जाते हैं। तुम्हारी ये जवानी, तुम्हारा ये समय, ये भी ढल जाएगा मेरी माँ। इसलिए इसकी गर्मी, इसका अहंकार यदि है तो इसका अहंकार जल्दी से त्याग दो। इन सब चीजों का अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। अहंकार का परित्याग कर दो। मैं कुछ नहीं हूं, मैं जीरो हूं, शून्य, कोई अस्तित्व नहीं है मेरा। मैं किस बात का अहंकार करूं? एक बार एक गाड़ी के नीचे कुत्ता चल रहा था, बैलगाड़ी के नीचे, छकड़े के नीचे। वो कुत्ता सबसे यही कहता, देखो गाड़ी हम चला रहे हैं, देखो गाड़ी हम चला रहे हैं, देखो गाड़ी हम चला रहे हैं। तभी वहां से गधा निकला। गधा बोला, गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। थोड़ी देर बाद गधे ने कहा चलो, कुत्ता चला, गाड़ी भी चल पड़ी। अब कुत्ते को कन्फर्म हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं, जबकि गाड़ी कुत्ता नहीं चला रहा था। गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी तो बैल चला रहे थे। बैलों के कंधे पे गाड़ी थी, गाड़ी तो बैल चला रहे थे। ये कुत्ता जबरदस्ती अपनी छाती पीट रहा, मैं गाड़ी चला रहा, मैं गाड़ी चला रहा। बस उसी कुत्ते की तरह हालत है हम सबकी। हम सबकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, लेकिन हम उसी कुत्ते की तरह ये कह रहे हैं ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया। मैया कहती है, माँ कभी कभी बच्चों से कहती, हम ना बना के खवाते तुम भूखे मर जाते। वाह मम्मी, तुम ना बना के खिलाती तो तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाते। तो तुम ही मर के देख लो कि तुम्हारे बच्चे मरते हैं कि नहीं। जिनकी मम्मियां नहीं हैं, क्या उनके बच्चे मर गए? कि तुम्हारे ना रहने पे तुम्हारे बच्चे मर जाएंगे? किसी का पालन तुम नहीं करते हो, किसी का पालन हम नहीं करते हैं। बताओ, हम सबके पालनहार कौन है? भगवान है। इसलिए समर्पण कर दो, नाथ मैं आपकी हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। अहंकार भरी बातें शोभा नहीं देती। आप कितना भी अहंकार कर लो, कितनी भी डींगे मार लो, कोई फायदा नहीं है।
है ना, झूठी डींगों से क्या होगा, कहते रहो। अहंकार किसी का नहीं चला तो तुम्हारा हमारा क्या चलेगा। हम भगवान के हैं, बस ये बस मान लो। यदि हम आज तरक्की कर रहे हैं तो हम अपनी मेहनत की बल पर नहीं मेरी माँ, भगवान चाह रहे हैं इसलिए आप तरक्की कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे तो आप तरक्की नहीं करेंगे। मेहनत करने वाले समाज में बहुत होते हैं पर सबकी तरक्की नहीं होती, सबका विकास नहीं होता। मेहनत से ही विकास होता, मेहनत से ही तरक्की होती तो सबकी तरक्कियां हो जाती। माना की मेहनत भी है परंतु मेरी माँ मेहनत के साथ साथ जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो रोटियां भी खाता हूं तो ईश्वर का धन्यवाद देकर खाता हूं, विधाता ये आपकी कृपा की खा रहा हूं। मेरी मेहनत तो इतनी भी नहीं है कि मैं 2 रोटियां खा के अपना पेट भर सकूं। मैं तो 2 रोटी खाने के भी औकात नहीं रखता। जो भी खाता हूं वो मेहनत का नहीं, वो भगवान की कृपा का खाता हूं। मेरी गाड़ी मेरी मेहनत से नहीं चल रही है, मेरी गाड़ी तो भगवान की कृपा, भगवान चला रहे हैं। इसलिए आप लोग भी आज ये विचार बना लो और आज आप लोग भी ये कह के जाना कि बिहारी जी आज से हम अपने गाड़ी, जैसे अर्जुन ने अपने गाड़ी की डोर आपको दी ऐसे हम भी अपने गाड़ी की डोर आपको सौंपते हैं। अब आप जानो और आपका काम जाने। हम निश्चिंत हो जाते हैं। जो होगा हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो होना होगा वो होगा, होनी तो होके रहे अनहोनी ना होए और जाको राखे राम जी मार सके ना। जो होना है वो होके रहेगा और जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। आप एरोप्लेन से कूद जाएंगे और मौत होगी तो एरोप्लेन के बिना कूदे अंदर ही मर जाएंगे, और मौत नहीं होगी तो एरोप्लेन से कूदने के बाद भी आप नहीं मरेंगे। कितनी बार एरोप्लेन क्रैश हुआ, कितनी बार एरोप्लेन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हुआ। कुछ लोग मर गए पर कुछ बच गए। क्यों बच गए? जब वो मरे थे तो ये भी मर जाते, लेकिन जिन पर बिहारी जी की कृपा थी वो बच गए। मतलब जिनकी श्वास भगवान बचाए उनकी सांस दुर्घटना भी क्या लेगा। मरना था सब ही मर जाते फिर। इसलिए बचाने वाले कौन है मेरी माँ? भगवान। और मारने वाले कौन है? भगवान। वही मारते हैं। जब मर जाओ तो समझ लेना विधाता ने चाह लिया, और जब बचा लिया तो चाह लो, समझ लो कि विधाता ने चाह लिया कि बचो। इसलिए हम तो देखो अपनी जिंदगी में भी खुश हैं और मौत आ जाए तो भी खुश। हम तो हंसते हंसते जीते भी हैं और मौत आएगी तो हंसते हंसते मर भी जाएंगे। मौत भी तुम्हारी है और जिंदगी भी तुम्हारी है, चाहे जिलाओ चाहे मारो। हम तो मौत से भी भागते नहीं है। आज आ जाए अभी चले जाएं, भगवान यहाँ भी आपके हैं। यहाँ से जाएंगे तो वहाँ भी आपके ही रहेंगे। यहाँ भी आपकी सेवा कर रहे हैं, वहाँ भी हमें सेवा में लगा रखना अपने चरणों में। हमारी अपनी कोई ना हमें जीने का शौक है ना मरने का शौक है। तुम ही जिलाओ और तुम ही मार डालो, हम तो तुम्हारे हैं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए सीताराम सीताराम। हमारा काम है सेवा करना, हमारा काम है नाम जपना, हमारा काम है कथा सुनाना। हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी इन कामों को कैसे करना है भगवान जाने, आप जानो, आपका काम जाने। कहो मैया जी आप टेंशन किस किस की लोगे, चिंता किस किस बात की करोगे? काम भगवान का है, भगवान जाने। हम तो उनके हैं, बस हमने तो समर्पण कर दिया। नाथ मैं आपका, मैं आपकी, बस खत्म बात। अब आप जानो और आपका काम जानो। ना हमें जिंदगी से मोह है और ना मौत से मोह है। हम तो केवल आपके चरणों से मोह रखते हैं। हमें तो जिस दिन भगवान के चरणों का दर्शन ना हो उस दिन तो ना जाने क्या गवा दिया, क्या गवा दिया ये भाव आता है। क्या खो दिया हमने, आज दर्शन नहीं हुआ। जीना सिर्फ तेरे